जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्तव्य कर्म करने में जुट जाना चाहिए और फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें अपने आप में समाहित होना चाहिए और परिणामों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें चुप रहना चाहिए और कर्म में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जितना हम कर्म में समर्पित रहेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने कर्म में और निरंतरता का आनंद ले सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ मानवीय परिणामों से ही नहीं होता है। अक्सर हम चीजों के लिए मांग करते हैं, परंतु इसे सही समय और समय के अनुसार प्राप्त करना हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने आप को उच्च स्थिति में रखते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकता महसूस करते हैं। इसलिए मेरा संदेश है कि हमें चुप रहना सीखना चाहिए। हमें कर्मों के माध्यम से अपनी सफलता की ओर अग्रसर जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम यह समझेंगे और अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्णा कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं तो हमारे सामर्थ्य में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह हमें धैर्य और सहनशीलता की सीख देता है, जो हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्णा की यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करनी चाहिए। चुपचाप कार्यों में लगे रहना और उन्नति की ओर अग्रसर होना हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। यह श्री कृष्णा के उपदेश का महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे अपने जीवन में अमल में लाने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और एक पूर्णत, संतुष्ट और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। जीवन में हम सभी अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हैं। इस संघर्ष में हमें बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि अगर हम निष्कलंक हृदय से अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपने मन को शांत रखें और आपातकाल में धैर्य बनाए रखें, तो सभी चीजें स्वयं ही हमारे पास आ जाएंगी। जीवन की महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें सकारात्मक विचारों को आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए। हमारे मन की भावनाओं का शुद्धिकरण करके हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं और अवसरों को पहचान सकते हैं, जो आसमान से हमारे लिए प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें चुप रहना सीखना चाहिए, अर्थात अपनी मन की शोरगुल से परे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विषाद योग में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ध्यान योग के माध्यम से शांति और ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए वह चिंता और चिंता से परे रहें और इस रास्ते पर आगे बढ़े। यदि हम चुप रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें सभी चीजें स्वयं ही मिलने लगेंगी। जीवन में सफलता का मार्ग तब खुलता है जब हम निष्कलंक चित्त के साथ काम करते हैं और स्थितियों को स्वीकारते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो ईश्वर हमें सबसे अच्छी तरह से भला करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा।
श्री कृष्ण की यह प्रेरक बातें हमें साहस, समर्पण और धैर्य की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती हैं। हमें स्वयं में विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जीवन के अवसरों को धैर्य से स्वीकारना चाहिए। चुप रहने का अर्थ है अपने मन को शांत और स्थिर रखना। हमारे मन में अक्सर विचारों की बारिश होती है और हम परिस्थितियों के कारण चिंतित या खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने मन को शांत रखें और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता या मांग न करें तो जीवन हमें सब कुछ देगा। यह सिखावट विश्वास और संयम के अभ्यास की महत्वपूर्णता पर आधारित है। जब हम मांग नहीं करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम अपने शक्तियों को संयमित करते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने आप में सामर्थ्य हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करते हैं और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें स्वयं पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और कार्यों पर विश्वास करना चाहिए और अन्य लोगों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चुप रहने की यह कला हमें भीतरी शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। जब हम मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने आप को अधिक सकारात्मक और उदार बना सकते हैं। इससे हमारे अंदर की क्रोध, आक्रोश और भय जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। हम अपने जीवन को खुशी, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह शिक्षा देता है